नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल अमरजीत गौरव पर। आज है 16 जुलाई 2020। 16 जुलाई 2020 के जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दुरई स्वामी। दोस्तों, विक्रम दुरई स्वामी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुरई स्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के तौर पर सेवारत हैं। वह ढाका में रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विक्रम दुरई स्वामी। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का दोस्तों। तो दीपक मित्तल जो कि कतर में भारत के राजदूत हैं और कतर का कैपिटल दोहा, मुद्रा कतरी रियाल, और कतर के प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफ बिन अब्दुल अजीज अल थानी। पीयूष श्रीवास्तव, तो पीयूष श्रीवास्तव जी को भारत का राजदूत बहरीन में नियुक्त किया गया था दोस्तों हाल ही में। और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं और बहरीन की राजधानी मनामा। बहरीन की मुद्रा बहरीन दिनार। शंभू एस कुमारन, तो शंभू एस कुमारन जो कि फिलीपींस में भारत के राजदूत हैं और फिलीपींस की राजधानी मनीला, मुद्रा फिलीपींस पेसो, और फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तते। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुदेंद्र टंडन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अफगानिस्तान। दोस्तों, रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत थे। उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर की गई है। तो अफगानिस्तान में दोस्तों रुदेंद्र टंडन को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है और अफगानिस्तान का मुद्रा अफगानी और राजधानी काबुल और राष्ट्रपति अशरफ गनी। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। नेपाल, तो नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, राजधानी काठमांडू, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, मुद्रा नेपाली रुपया और नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन कवात्रा। भूटान, तो भूटान की राजधानी थिम्पू, राजा जिग्मे खेसर नाग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री लोतय, मुद्रा भूटानी नगुल्टम, भूटान में भारत के राजदूत रुचिरा कंबोज। मालदीव, तो मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा मालदीव रुपया और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, और मालदीव में भारत के उच्चायुक्त अखिलेश मिश्रा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, मोहन बागान रत्न से गुरु बख्श सिंह को, गुरु बख्श सिंह एटीके मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी लीजेंड गुरु बख्श सिंह और पूर्व प्रथम क्रिकेट श्रेणी पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। क्लब ने इस साल 29 जुलाई को होने वाले मोहन बागान दिवस समारोह को महामारी के कारण आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। वर्ष 1911 में 29 जुलाई को बागान की IFA शील्ड जीत की तारीख थी जब उन्होंने ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। तो याद रखिएगा, मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो पलाश नंदी और गुरु बख्श सिंह को। अब बात करते हैं दोस्तों कि मोहन बागान एथलेटिक क्लब के बारे में। तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1889 को हुई थी। मुख्यालय कोलकाता, अध्यक्ष स्वपन बोस हैं। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। तो वोल्कान बोजकीर, तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजकीर को UN महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। अनमोल नारंग, तो हाल ही में अनमोल नारंग अमेरिकी अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बनी है।
इम्तियाजुर रहमान दोस्तों, तो हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड ने इम्तियाजुर रहमान को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो हेमांग अमीन को दोस्तों, हेमांग अमीन को। हेमांग अमीन इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। वह जून 2010 में आईपीएल की संचालन टीम में शामिल हुए थे और उन्होंने 2015 में आईपीएल के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में 2015 में उन्हें नियुक्त किया गया था और अब वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, हेमांग अमीन। तो बीसीसीआई तो दोस्तों बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली है, मुख्यालय मुंबई, सेक्रेटरी जय शाह और स्थापना दिसंबर 1928 और सचिव अमिताभ चौधरी और पुरुषों की टीम के कोच रवि शास्त्री। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का, दिलीप उमेन। हाल ही में भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने दिलीप उमेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। गोविंदा चिंटाला, हाल ही में गोविंदा राजुलू चिंटाला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष बनाया गया है। कार्मेन रेनहार्ट, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस दोस्तों वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के साथ साथ युवाओं को रोजगार, बेहतर रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस का जो विषय है 2020 का कि स्किल्स फॉर ए रिसाइलेंस यूथ, अब इसे मनाया जाता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। सदस्य देश 193 देश हैं। आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। 12 जुलाई, तो संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस और 2020 का विषय था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। अब 4 जुलाई, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और 2020 मनाने का जो विषय था कि कुप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम भी चला रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर में पीपल के पौधे का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों द्वारा पौधे लगाए गए। इसके अलावा नक्सल विरोधी अभियानों के लिए छत्तीसगढ़ में तैनात बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ के कर्मियों ने अपने अपने परिसरों और तैनाती के स्थानों पर पौधे लगाए हैं। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा इस महीने के अंत तक 1.35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने संगठनों में अभियान चलाया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह ने। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का दोस्तों। तो सेतुरामन पंचनाथन, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उर्जित पटेल, तो हाल ही में उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
प्रहलाद जोशी। तो केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने R&D पोर्टल साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट सत्यभामा शुरू किया है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस IIT ने स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने दोस्तों। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 UV लाइट्स है जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। इसके प्रारंभिक परीक्षण के दौरान सामने आया है कि इस डिवाइस का एक बार पूरी तरह से संचालन करने पर लगभग 15 मिनट में 10 to 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। शुद्ध को अस्पतालों, होटलों, मॉल, कार्यालयों और स्कूल जैसे सबसे ज़्यादा जोखिम भरे स्थानों पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सहायता हो सकता है। उपलब्ध स्मार्टफोन पर इसकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसे ऑन ऑफ गति और स्थान को दूर रहकर नियंत्रित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि किस IIT ने स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है? IIT कानपुर ने। और IIT कानपुर के अभी वर्तमान जो निदेशक हैं वो अभय करंदीकर हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किसने किया? तो नाबार्ड ने दोस्तों। नाबार्ड ने पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस अवसर पर पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। डिजिटल चौपाल सत्र के दौरान नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना का भी ऐलान किया है। इस पुनर्वित्त योजना के जरिए विकास वित्त संस्थान का लक्ष्य अपने 2150 वाटरशेड विकास परियोजना के लिए लाभार्थियों को वित्त सहायता प्रदान करेगा। तो डिजिटल चौपाल का आयोजन नाबार्ड कर रहा है दोस्तों। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष R राजू चिंतला। तो और अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो मणिपुर। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह ने इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। राजस्थान, तो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड, तो हाल ही में चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों यह था आज का करेंट अफेयर्स। और जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था दोस्तों कि मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किससे सम्मानित किया गया? तो शोभा शेखर को दोस्तों। हाल ही में शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और दोस्तों वीडियो को कम से कम एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। फिर मैं कल आऊँगा दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।